रायगंज में गरजे राहुल गांधी, संविधान को खत्म कर रही भाजपा आरएसएस की नफरत, ममता सरकार को भी घेरा। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनावी समर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एंट्री मारी। यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस की नफरत भरी सोच देश के संविधान को नष्ट कर रही है। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश को संविधान दिया था और आज नफरत भरी विचारधारा, बीजेपी की, आरएसएस की नफरत फैलाने वाली विचारधारा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। सीधा सामने आकर संविधान पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, मगर जहां भी इनको मौका मिलता है ये संविधान पर आक्रमण करते हैं, संस्थाओं में अपने लोगों को बैठाते हैं, वोट चोरी करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं। राहुल ने बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ आईएनडीआईए गठबंधन की चर्चाओं के बीच राहुल गांधी ने ममता बनर्जी सरकार की विफलताएं भी गिनाई। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 5 लाख युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उन्होंने कहा कि बंगाल के 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किया है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में नौकरियों की क्या स्थिति है। युवाओं से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बार बार युवाओं के भविष्य और देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा नफरत फैला रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। उन्होंने रायगंज की जनता से अपील की कि वह अपने भविष्य और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। बंगाल पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेंटर होता था। कम्युनिस्ट ने और उसके बाद ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। भाइयों और बहनों, बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी टीएमसी के लोग करना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं। तपन कुंडू यहाँ हमारा आईएनसी का लीडर था, उसका मर्डर कर दिया। और दोनों बीजेपी और टीएमसी हिंसा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हम एक धर्म को एक धर्म को दूसरे धर्म से, जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से कभी नहीं लड़ाते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं सत्य और अहिंसा से के रास्ते से ही देश आगे बढ़ेगा।